हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य को। डांस वाला टॉपिक जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के देखिए नृत्य जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे इस कोर्स के अंदर। एक है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक नृत्य। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए हम पहला टॉपिक लेते हैं शास्त्रीय नृत्य वाला। तो फ्रेंड्स, क्लासिकल डांस को हम देखिए दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में आज के वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक की हेल्प से आप इजीली ये फाइंड कर पाओगे कि कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। अक्सर देखिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो इन सब क्वेश्चंस को हम ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से देखिए सही कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सेकेंड वाले देखिए क्लासिकल डांस के वीडियो में हम हर एक डांस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो डीप में भी बहुत पूछे जा रहे हैं, स्पेशली एसएससी और पीएससी एग्जाम में। तो सेकंड वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्लासिकल डांस का। तो चलिए सेशन को हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लासिकल डांस की हम बात कर रहे हैं तो जल्दी से एक बार हम क्लासिकल डांस और फोक डांस के बीच में अंतर समझ लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए शास्त्रीय नृत्य जो है ये अत्यधिक तकनीक मतलब अच्छी टेक्निक और शैलीबद्ध रूप से किए जाते हैं, जबकि जो फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, वो अलग अलग टाइप के लोगों द्वारा देखिए विकसित किए गए हैं जो उनके जीवन को दर्शाते हैं। आमतौर पर देखिए जो फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, वो लोगों के बीच संबंधों और विभिन्न मौसमों के बारे में देखिए स्थानीय कहानियों को बताते हैं। तो बस ये छोटा सा एक अंतर होता है। चूंकि देखिए हम डांस वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो ये वाला देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए वापस से आते हैं हमारे पॉइंट पर। शास्त्रीय नृत्य की ट्रिक को हम डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, भारत में शास्त्रीय नृत्य की जो उत्पत्ति है वो नाट्य शास्त्र से हुई है। शास्त्रीय नृत्य के दो मूल पहलू लास्य और तांडव हैं। मतलब शास्त्रीय नृत्य का जो भाव है वो दो टाइप का है, एक है लास्य और दूसरा है तांडव। लास्य नृत्य जो है कोमलता, सुंदर और कभी कभी कामुकता को दर्शाता है, जबकि तांडव आप सभी को पता ही है कि देखिए वो क्रोध को दर्शाता है। तो क्लियर हुआ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत में अगर हम बात करें कि कितने टाइप के शास्त्रीय नृत्य हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। वो कन्फ्यूजन भी हम क्लियर करेंगे। भारत की देखिए संगीत नाट्य अकादमी की अगर बात करते हैं तो उसके अनुसार भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं। कितने? 8। कौन कौन से हैं ये? भरतनाट्यम जो कि देखिए तमिलनाडु से बिलोंग करता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, कथकली ये केरल से बिलोंग करता है, मोहिनीअट्टम ये भी केरल से बिलोंग करता है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, सत्रिय ये असम से संबंधित हैं, और लास्ट में 2 आते हैं मणिपुरी जो कि मणिपुर से, और ओडिसी जो कि ओडिशा से संबंधित हैं। अब देखिए जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें हम देखिए कौन सा डांस जो है वो किस राज्य से संबंधित है, इसको हम देखिए क्लियर करने वाले हैं। एग्जाम में देखिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित हैं, तो आंध्र प्रदेश से हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं पर एग्जाम में हम कभी कभी देखिए गलत करके आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। और एक बार बस आपको ये देखना है, उसके बाद आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। यहाँ पर देखिए आपको एक शब्द देखने को मिल रहा होगा, भरतनाडु। आपको ये शब्द जो है लगभग 25 से 30 बार बोल लेना है। क्या बोलना है? भरतनाडु, भरतनाडु, भरतनाडु। बस आपको ये 25 से 30 बार बोलना है। आपके दिमाग में ये पूरा नाम जो है अच्छे से सेट हो जाएगा, भरतनाडु। क्लियर? जैसे कि आपने क्रिकेटर का नाम सुना होगा विराट कोहली, तो अक्सर आप देखिए विराट बोलते हैं तो ऑटोमेटिक कोहली निकल जाता है हमारे मुंह से, विराट कोहली निकलता है ना। उसी तरीके से भरतनाडु, जब आप इसकी देखिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, लगभग 25-30 बार इस नाम को बोल लोगे, तो आप हमेशा भरतनाडु ही बोलोगे। भरतपुड़ी कभी नहीं बोलोगे, भरतत्रिय कभी नहीं बोलोगे, आप हमेशा भरतनाडु ही बोलोगे। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपको देखिए ये क्लिक हो जाएगा नाम भरतनाडु। भरत से बनेगा भरतनाट्यम और नाडु से बनेगा तमिलनाडु। क्लियर? नेक्स्ट क्लासिकल डांस पे चलते हैं। देखिए जो है हमारा कुचिपुड़ी। अब देखिए मैं आपको बस एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप बस वो इमेज देख लोगे तो अपने आंसर तक पहुँच जाओगे। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक पूड़ी है जो कि अक्सर हम खाने में खाते हैं। कैसी ये पूड़ी? ये आधी है, ठीक है, पूड़ी आधी है, ठीक है। इस इमेज को अच्छे से दिमाग में छाप लो। जब भी आपके दिमाग में पूड़ी आएगा हमेशा आधी आना चाहिए। आधी पूड़ी मुझे मिली खाने के लिए,
ठीक है। तो यहां पर देखिए पूड़ी आदि है, पूड़ी आदि, तो पूड़ी से बनेगा कुचिपुड़ी और आदि से बनेगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन लग जाएगा, पूड़ी आदि पूड़ी आदि पूड़ी आदि, ये भी आप 25-30 बार बोल लोगे तो भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं केरल के क्लासिकल डांस की, जो कि देखिए 2 डांस हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो सबसे पहले हम लेते हैं देखिए कथकली को। यहां पर देखिए हमने वर्ड पकड़ा कथकली में से कली, और आपने अक्सर देखा होगा कि केरल राज्य की जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, वो अपने बालों में देखिए कली लगाती है ना। तो इस तरीके की स्टोरी से आप बिल्कुल इजीली याद रख पाओगे। जब भी आप देखिए वर्ड देखेंगे कथकली, तो यहाँ पर आपको कली वर्ड दिखेगा और आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी कि किस राज्य की दुल्हन जो है वो बालों में कली लगाती है, केरल राज्य की। तो उसी तरीके से देखिए आप आंसर तक पहुंच सकते हो। कथकली जो है ये क्लासिकल डांस केरल राज्य से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का ही देखिए क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम ले लो, चाहे कृष्ण अट्टम ले लो, काली अट्टम ले लो, ये जितने भी आपको अट्टम वाले दिख रहे हैं ये सभी देखिए केरल राज्य से संबंधित हैं। ये भी देखिए इसी के फॉर्म में मोहिनी अट्टम जो है ये देखिए मेन क्लासिकल डांस है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड में बता रहा हूँ, उस वर्ड को देखिए आपको लगभग 35 से 40 बार बोल लेना है। क्या वर्ड है वो? मोह कर ले, मोह कर ले, मोह कर ले, मोह कर ले। बस आपको ये वर्ड जो है ना लगभग 40 बार बोल लेना है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जब भी देखिए आप मोहिनी अट्टम वर्ड जो है ये देखोगे तो आपके दिमाग में देखिए ये वर्ड चलने लग जाएगा, मोह कर ले। मोह से बनेगा मोहिनी अट्टम, करले से बनेगा हमारा केरल, कर ले केरल। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल आसानी से देखिए आप आंसर तक पहुंच जाओगे एग्जाम में। तो ये देखिए केरल राज्य के क्लासिकल डांस हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद बात करते हैं देखिए उत्तर प्रदेश के क्लासिकल डांस की, जो कि कौन सा है? कथक है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी को पता ही है कि वहाँ पर देखिए पान बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं ना उत्तर प्रदेश में। और पान में क्या लगाते हैं? कत्था लगाते हैं, बनारसी पान आपने सुना ही होगा। तो पान के अंदर देखिए कत्थे का उपयोग किया जाता है, कत्थे का उपयोग। और कत्था वर्ड जो है ये देखिए हमको कत्थक में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। देखिए कत्थक इजीली हमको देखिए पकड़ में आ रहा है। तो जब भी आप ये कत्थक वर्ड देखोगे तो आपके दिमाग में कत्थे से रिलेटेड स्टोरी चलेगी कि वो पान में यूज़ होता है, और पान सबसे ज़्यादा कहाँ पर खाते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से देखिए आपको आंसर मिल जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। कथकली और कत्थक में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो हमने देखिए उसको बिल्कुल सेपरेट कर लिया है। कथकली में हमने कली वर्ड को पकड़ा और हमने देखा था कि केरल की जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, वो बालों में कली लगाती है, तो वो केरल राज्य से संबंधित है। और कत्थक में देखिए यहाँ पर कोई कली वर्ड हमको देखने को नहीं मिल रहा है, प्योर वर्ड हमको देखने को मिल रहा है कत्थक। तो यहाँ से देखिए हमको कत्था वर्ड समझ में आ रहा है, जो कि पान के अंदर यूज़ होता है। और पान जो है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके से आप उसको लिंक कर सकते हो। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए अगला क्लासिकल डांस आता है हमारा शास्त्रीय। बहुत ही देखिए अच्छी ट्रिक है इसकी। यहाँ पर देखिए वर्ड शास्त्रीय में आगे का अगर हम वर्ड देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक अंक छुपा हुआ देखने को मिल रहा है, 7 मिल रहा है ना। और 7 जो है ये कहीं ना कहीं देखिए हमको 7 सिस्टर की तरफ इशारा कर रहा है। तो 7 सिस्टर में जब हम जाते हैं देखिए भारत के मैप में, और सबसे पहला राज्य जो देखने को मिलता है वो कौन सा है? असम है। तो शास्त्रीय जो है ये असम से संबंधित है। बहुत ही इजीली देखिए याद रख सकते हैं। इसकी एक ट्रिक और है, अगर आपको देखिए इस तरीके से याद ना हो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। शास्त्रीय वर्ड में 2 अंक देखिए देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में देखिए 7 और पीछे का त्रीय में 3। 7 और 3 को जोड़ लेंगे तो क्या बना? 10। 10 कैसा अंक है? सम है कि विषम है? सम है। जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा वो सम होता है। तो ये एक सम नंबर है, और ये सम जो अक्षर है ये हमको सिर्फ असम में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी देखिए आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कॉपी में तो भी आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। लास्ट में देखिए 2 क्लासिकल डांस बचते हैं, मणिपुरी और ओडिसी, जो कि देखिए नाम से स्पष्ट है। मणिपुरी जो है ये मणिपुर से संबंधित है, और ओडिसी डांस जो है ये ओडिशा से संबंधित है। तो ये कुल मिला के 8 जो क्लासिकल डांस है उनको देखिए हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। एक बार देखिए आपने अच्छे से वीडियो देख लिया ना, अब आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सही होंगे। इसकी देखिए एक छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे अभी हम। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो डांस होता है, क्लासिकल डांस होता है, उसके 2 भाव होते हैं, एक लास्य और एक होता है तांडव। तो इन डांस में से कौन कौन से ऐसे डांस हैं जो लास्य से संबंधित हैं, और ऐसे कौन से डांस हैं जो तांडव से संबंधित हैं, या फिर उस डांस में दोनों का भाव देखने को मिलता है? तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। सिर्फ एकमात्र ऐसा डांस है जिसमें देखिए पूरी तरीके से तांडव का भाव देखने को मिलता है,
वो कौन सा है? कथकली है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कथक और मणिपुरी डांस में तांडव और लास्य दोनों का भाव देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अलावा जो बचे हैं वो देखिए लास्य भाव से संबंधित हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिय, ओडिसी, ये सभी देखिए लास्य भाव से संबंधित हैं। तो क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखिए कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि भारत में 9 क्लासिकल डांस है। अगर हम संगीत नाट्य अकादमी के ऑथेंटिक डेटा की बात करें तो उन्होंने 8 क्लासिकल डांस बताए हुए हैं, पर कहीं कहीं पर देखिए हमको सुनने को मिलता है कि 9 क्लासिकल डांस है। वो 9वां देखिए क्लासिकल डांस जो है वो कौन सा बताया गया है? छऊ डांस को। छऊ जो है ये सेमी क्लासिकल डांस है, इसे 9वें क्लासिकल डांस के रूप में जाना जाता है। देखिए छऊ डांस को जब हम लोक नृत्य डिस्कस करेंगे तब हम अच्छे से इसको देखिए कंप्लीट करेंगे। बस एक बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चों को देखिए क्वेश्चन होता है कि सर 8 क्लासिकल डांस है कि 9 है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको 8 टिक करके आना है, 9 नहीं करना है, क्योंकि जो ऑथेंटिक डेटा है संगीत नाट्य अकादमी का वो क्या है? 8 है, 8 क्लासिकल डांस है। जब भी ये पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा तब मैं आपको इसमें अपडेट करवा दूंगा। छऊ डांस की बात कर रहे थे हम, तो ये देखिए मुख्य रूप से 3 स्टेट से बिलोंग करता है। इसके 3 फॉर्म हैं जो कि अलग अलग स्टेट से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से और ओडिशा से। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए एक टेस्ट की तरफ चलते हैं। जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है वो देखिए कितनी हेल्प करेगी आपको आंसर तक पहुँचने में, ये अभी हमको टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये सेक्शन हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए एक टेस्ट की तरफ चलते हैं। जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है वो देखिए कितनी हेल्प करेगी आपको आंसर तक पहुँचने में, ये अभी हमको टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, BSSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स कुचिपुड़ी, तो हमारी ट्रिक क्या थी? पूड़ी आधी है। मैंने आपको इमेज दिखाई थी, पूड़ी आधी है। तो पूड़ी हमको कुचिपुड़ी में देखने को मिल रहा है और आधी से हमारा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। सेकंड क्वेश्चन आता है, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? मोहिनीअट्टम, मोह कर ले मोह कर ले मोह कर ले, ये वर्ड देखिए हमने बोला था मोह कर ले। कभी भी आपके मुंह से ऐसा नहीं निकलेगा मोह पूड़ी, क्योंकि आपने वो बोला ही नहीं है। मोह कर ले ही देखिए आपको कंफर्टेबल लगेगा। मोह वर्ड हमको देखिए मोहिनीअट्टम में देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में, और कर ले ये केरल में ही देखिए हमको देखने को मिलेगा, केरल कर ले। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन सा नृत्य है? केरल राज्य में देखिए 2 क्लासिकल डांस, कथकली और मोहिनीअट्टम। कली वर्ड मैंने आपको ट्रिक बताई रखी थी, इजीली आप देखिए पहचान सकते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम देखिए फ्रेंड्स, भरतनाडु भरतनाडु भरतनाडु, इजीली याद रख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए दूसरे स्टेट के नाम में अगर आप इसको सेट करके देखोगे तो भी आपका नहीं होगा। भरत रात ये आपने कभी बोला ही नहीं है, भरतनाडु आपने जरूर बोला है, भरत कर ले ये आपने नहीं बोला, आपने मोह कर ले बोला है, भरत डीसा ये आपने कभी बोला ही नहीं है। तो आपको कंफर्टेबल देखिए यही लगेगा, भरतनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कली वर्ड हमको देखने को मिल रहा है, और कली जो है वो कौन यूज करता है? केरल की दुल्हन। इस तरीके से हमने स्टोरी डिस्कस करी थी, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आता है देखिए क्वेश्चन, सत्रिय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? देखिए फ्रेंड्स, सत्रिय वर्ड आप देखोगे तो इसमें स्टार्टिंग में देखो आपको कौन सा अंक छुपा हुआ दिख रहा है? 7 दिख रहा है ना, सत्रिय 7 7, और ये 7 सिस्टर की तरफ देखिए हमको इंडिकेट कर रहा है। और 7 सिस्टर की तरफ हम चलते हैं तो सबसे पहला स्टेट कौन सा आता है? असम आता है। तो ये असम राज्य से संबंधित है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर से संबंधित है, तो वो तो सिमिलर नेम है, तो आपको उसमें दिक्कत आएगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो वो कौन सा है? भरतनाट्यम है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्दा, छऊ या मणिपुरी? तो यहाँ पर देखिए डी आंसर बिल्कुल सही होगा, मणिपुरी। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाला एक ये पैटर्न था जो हमने डिस्कस किया कि ये शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। ये हमने ट्रिक के माध्यम से अच्छे से क्लियर कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स,
दूसरे वाले भाग में हर एक शास्त्रीय नृत्य को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल वो ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि भरतनाट्यम जो है उसके कितने भाग हैं, तो अलग अलग भाग हैं उसके, जैसे कि अलारिपू, जाति स्वरम, ऐसे करके देखिए उसके 6 भाग हैं। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अलारिपू जो है वो नृत्य का कौन सा भाग है, नृत्य का शुरुआती भाग है कि नृत्य का मध्य वाला भाग है कि नृत्य का अंतिम भाग है। तो अलारिपू जो है ये नृत्य का शुरुआती भाग होता है। तो इस तरीके से देखिए डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड वाले पार्ट में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। डांस वाले टॉपिक से आपका मैं एक भी क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होने दूंगा। देखिए आर्ट एंड कल्चर में 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल हॉट टॉपिक होते हैं। एक होता है फेस्टिवल और दूसरा होता है डांस। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरे और भी टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आपको बहुत रेयर क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ से तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इन दोनों टॉपिक से, और इन दोनों टॉपिक से मैं आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने दूंगा। बस जितना आपको मैं बता रहा हूँ बस आप उतना पढ़ लो, आपका एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन सही होगा। तो बस आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं देखिए नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।